Hi, 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 hi. The sun is under my sky, full light. Like कितना अच्छा सन है. And अभी 3:30 बजे हुए हैं इधर in Calcutta, in Kolkata, যেখানে আমি থাকি. And today I actually have written some pointers for all of you coming from the age of 18 to 22 who is feeling a little bit lost. And I'm gonna say this frankly that I also feel lost all my life, even though I am now 24. So you are just starting out. Please, like, happy journey and welcome to this weird life out there. It's gonna be a exciting, मतलब बहुत excitement तो है, adventures तो है, इतना कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे. But I will always say to everyone, even if you are going through a mentally not well day, please don't give up. Continue and listen to this video and yes, subscribe कर लीजिए. मुझे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, मुझे फॉलो भी कर लो. ब्लिसन मेस के नाम पे है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स चाहिए, तो कर लो यार, उतना ही है. और आई एम एक्चुअली गिविंग यू सम पॉइंटर्स विच आई एक्चुअली हैव रिटन इट हियर एंड आई विल एक्चुअली नोट डाउन एंड पहले से लास्ट तक सुनना. और ये काइंड ऑफ इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है, पहले से लास्ट तक सुनोगे, 2-4 बार सुनोगे ना, तो आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए वो आप अच्छी तरह से फ़िल्टर आउट कर सकोगे. और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए, लाइक किसी भी उम्र के एज के लिए, स्पेशली 23-24 से पहले आने के से आगे, जब 22 या जब भी करियर स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, और you are starting to go in college, and you will always be helping me in this video because I'm gonna talk for you. This is the thing, मैं आपके लिए बात कर रही हूँ. तो पहला जो मैंने पॉइंटर्स लिखा है कि ये जो है एक बात है, इस ज़माने की बात है, जेनजी या पहले की बात है, इवन मिलेनियल्स भी करते थे. ऐसे कोई नहीं है जो करता नहीं था. वेयर वुड बी लाइक आई एंड आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम अलोन. एक इंसान मैं बहुत अकेली हूँ, दो इंसान मैं बहुत अकेली हूँ, तीसरा चौथा सब लोगों को लग रहा है मैं बहुत अकेली हूँ. आई एम अलोन, बट द पॉइंट इज सिंपल हियर, you are not the only one. You are not the only one going through stresses. You are not the only one going through effed up issues. You are not the only one not getting a job. You are not the only one going through the फीलिंग दैट ये नेपोटिज्म की वजह से मुझे चांसेस नहीं मिल रहे. यू आर नॉट द ओनली वन जिसके सब मतलब जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है या कुछ गलत हुआ है. बहुत लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोग मर गए हैं. अभी अगर आप जिंदा हो, I would rather say try to fight for your own mental peace. Yeah, you can go for therapy, you can talk to your closed one, you can write it out, you can express it on online, just ye meri zindagi hai and all that. You can express yourself. I started my YouTube career while I was in college. I'm not viral, मैं viral नहीं हुई हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब I have 2000 से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ है, बट आई एम नॉट वायरल. बट आई काइंड ऑफ केम हियर टू टॉक, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. In urge of being viral, I just found a route where I can be myself and I feel like I can help people by my way of self expression. मैं एक्सप्रेस करूँगी, अगर आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी लगेगा, काइंड ऑफ एक कम्युनिटी बिल्डअप काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है कि कोई ना कोई तो होगा जो मेरी बातें सुन रहा है. तो बात ये जो अभी बात है कि कोई ना कोई मेरी बात सुन रहा है, ये मैं भी पहले नहीं सोचती थी. आई ऑल्सो यूज टू फील लाइक आई एम द ओनली वन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस. ये जो घर है ना, ये घर में ना मैं पूरा दफन करके एक जगह बैठती रहती थी. मैं आईने में मतलब खुद को तो देख ही नहीं पाती थी. और जब भी मैं वीडियो भी करती थी ना, मेरे को रोना आता था, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी. बहुत वीडियो डिलीट भी कर दिया इस वजह से. बट देन आई टुक अ स्टेप दैट जो भी गंदे वीडियोज़ होंगे, वायरल नहीं होंगे, ट्रॉल होंगे, जो भी होंगे, मैं वीडियो बनाऊँगी. इसलिए बहुत लोग लोग बहुत कुछ बोले, बट आई हैव बीन मेकिंग इट. तो वही है, यू आर नॉट द ओनली वन. स्टिक टू योर चॉइसेस एंड डू समथिंग गुड टू योर सेल्फ. एंड इफ़ यू कैन नॉट टॉक टू ह्यूमन्स, talk to yourself. Go into the mirror and tell yourself, I will do this, I will make friends, I will do this, do that. Give some imaginations into your brain and say this, मेरे से होगा लाइफ, मैं ज़िंदा हूँ और मेरे से ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना होगा. बिकॉज सबसे अच्छी बात तो ये है कि ज़िंदगी मौका हर सेकंड देती है, हर वक्त देती है. हम जितना भी
कुछ भी गलत, लाइक इवन आई हैव हैड suicidal days in my life, but still I didn't give up. And so I am here. And I'm 24. I'm not only, like, I'm not of the age of 18 to 22. And when I was in this age, I was also insecure, flawed, hated myself, terrible to myself. But I believe, and I will also tell you guys also, that as you age, as a sense of maturity, as a sense of age, you will be good to yourself. You will be kind to yourself. You will be better for yourself, surely. Number two, this is something Najwa Zebian, Welcome Home as a book. So I think this is what I got from her, and it is might be like वो ये जो quote है ना, ये kind of उसके quote से लिया हुआ है, which I have said. There's the mountain you are facing, or the mountain you are carrying, you are only supposed to climb. Which means that face your difficulties, yaar. Face your difficulties. There will be mountains in your life where you feel like it is heavy and it is very tiring to climb. But you know, as much as you climb, and if you have body image issues like you are fat, एक अच्छी चीज़ तो ये है, जितनी भी क्लाइंबिंग बहुत टफ है, एक ज़िंदगी के बाद तुम वेट लॉस कर लोगे. यू कैन प्रमोट मोर बॉडी पॉजिटिविटी इन द वे विच पीपल डू. बट फन पार्ट से ज़्यादा जोक पार्ट से बाहर निकल के सीरियस नोट में बताऊँगी कि जितना डिफ़िकल्टीज से फेस करोगे, जितना उनको मैनेज करोगे ना, उतना ही ज़िंदगी को अप्रिशिएट कर पाओगे. छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ पाओगे. एवरीवन इज़ नॉट वायरल आउट देयर. मुझे भी नहीं पता मैं कभी होंगी या नहीं, या मैं अभी भी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, और इवन मेरे को पता भी है उन बच्चों को अगर मैं शेल्टर होम में पढ़ाई ना, जहाँ भी पढ़ाई मैं पढ़ाऊँगी बाद में, लेकिन शेल्टर होम में अगर मैं पढ़ाई ना, तो पैसों का मैं सोचूंगा ही नहीं, लाइक सोचूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं मिलते, ठीक है, इनको देकर मुझे सीखने को मिल रहा है, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है. तो पैसा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है मेरे लिए, इसलिए मैं काइंड ऑफ कोर्स कर रही हूँ. और ये है कि गरीब लोग बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन मेरे को यही लगता है कि इंटरनेट है, इंटरनेट से कंटेंट बनाओ, क्या वायरल हो जाए, कौन सी चीज़ लेकर आप कुछ कमा लो, क्या कुछ ना हो जाए, कितनी अच्छा है. फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, क्योंकि डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी आप जिंदा हो, कुछ बुरा होने के बावजूद भी यू आर लिविंग, यू आर ब्रीदिंग. तो अगर कुछ अच्छा होगा ना, इसलिए ही तो आप इस दुनिया में आए हो ना. हाँ, हैप्पी एंडिंग हर जगह नहीं होती है, बट हैप्पी एंडिंग होने के लिए ना हमें उम्मीद करना पड़ता है. तो उम्मीद तो कायम रखो. आई एम होपिंग फॉर माई गुड एंडिंग, नो ही, बट गुड बिगिनिंग दिस ईयर काइंड ऑफ थिंग. ये जनवरी में बना रही हूँ, एंड कंटेंट के साथ चीज़ें बहुत एक्टिवली मैं बहुत फोकस करके बना रही हूँ, ताकि लोग भी आकर थोड़ा ज़्यादा जुड़े और मुझे सब्सक्राइब कर ले. क्योंकि मोनेटाइजेशन अगर यूट्यूब से हुआ तो कुछ तो मिलेगा पैसा. अगर कुछ मिलेगा तो मेरा भी सपने हैं, मुझे भी बनाने हैं फिल्म्स, मुझे भी कुछ करना है. तो वो सबके लिए ना, ये जो हिम्मत लगती है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं मेरी लाइफ में. मैं उसके लिए बहुत सारे वीडियोस में क्रिंज कंटेंट लाई हुए है, ये हुआ है, वो हुआ है. बहुत लहर में मैंने बहुत स्ट्रक्चरल कंटेंट नहीं बनाया, बट आई मेड इट जस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मुझे जीना था. तो कैसे भी करके मतलब किस तरह से मैनेज कर रही हो डिफ़िकल्टीज़, वो सोचो. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बाबा बोलते थे ये चीज़, वो इंसान मर गया, लेकिन बोलते थे बहुत बड़ा काम नहीं मिलता था. तो काम नहीं मिलता था, सारे दिन पूरा काम नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, रात को आकर ना वो ताश खेलने बैठ जाते थे. तो बाबा को समझ नहीं आता था कि ये लड़का क्या कर रहा है, अभी ताश क्यों खेल रहा है यार, किसी को काम नहीं है. अभी जब इतने साल बाद उनका जब रियलाइजेशन होता है, तब बाबा को ये पता चलता है कि उस वक्त वो गरीबी से जूझ रहे थे. तो ताश खेल के जो पॉजिटिविटी या जो एक होप मिलता कि ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती थी, वो ट्राई तो कर रहे थे. अभी क्या हो जाता है, ये बहुत जगह पे स्ट्रीट म्यूजिशियन बहुत कुछ है, पता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेकर थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठने की बात है. क्योंकि जनजी नहीं है, मतलब अभी के जनरेशन में कुछ भी बुरा जितना भी हो रहा है, अच्छा भी उठ रहा है. इसलिए हम जाकिर खान को देखते हैं बहुत ज़्यादा महंगे पैसों देकर ताकि वो मतलब वो हमारा इंस्पिरेशन ऐसे ही नहीं बना है, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत गलत हुआ है. यू शुड वॉच जाकिर खान कॉन्टेंट, यू शुड डू इट. इट्स फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन एवरी प्लेसेस. उम्मीद का जो पॉडकास्ट है
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हर जनरेशन के लिए, हर उम्र के लिए उम्मीद का पॉडकास्ट सब अच्छा या भला कर देता है। ही इज़ द बिगेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया टिल नाउ। पता नहीं फ्यूचर में कोई और अच्छा हो सकता है, पता नहीं उनके भी फ्लॉज आ सकते हैं, बट नाउ आई रियली लव ज़ाकिर खान। सो या देन योर मेंटल हेल्थ मैटर्स। तो एक चीज़, ये 18, 19, 20, 22 तक मेरा ये चला, 23 में थोड़ा कमा, अभी 24 में कमा, अभी भी चलता रहता है, बिकॉज आई सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर. I suffer from a mental disorder. So the point is that if you are going through depressive episodes, if you have high anxiety, if you have extreme stress or panic attacks, try to be considerate towards yourself. Go take your medicines. Even if you cannot go, and therapy is so available in the nature. लोग कहेंगे कि पैसे दे के थेरेपी दो, पैसा नहीं अफोर्ड हो सकता, मैं भी नहीं कर सकती, बट कभी कभार खुद के लिए टाइम लो, एक मॉर्निंग वॉक पे जाओ, या अपने मम्मा पापा को समझने की, या जो आपको प्यार करे उनको समझने की कोशिश करो, कुकिंग कर लो, कुछ जो आपको रिलैक्सिंग करे दो, जिसको करके आपको अच्छा लगे, वो करके आपकी जो थेरेपी है ना, खुद मैंने एक पोइट्री लिखा था थेरेपी में, मेरा एक नया बुक आएगा, मैं भी उसकी प्रमोशन नहीं करूँगी, पर मेरा जब नया बुक आएगा तब मैं बताऊँगी। जब मैंने थेरेपी के बारे में लिखा था, वो जब लिखा था ना, तो मेरे लिए बहुत पावरफुल था, बट विद इन टाइम आई रियलाइज दिस थिंग, जितना भी बोलूँ ना, मुझे पेड थेरेपी अगर मिलता तो शायद अच्छा होता, बट मुझे यही लगता है कि कभी कभार कोई थेरेपिस्ट ना होकर भी कुछ बातें ऐसे यूं ही अपने तजुर्बे, अपनी कहानियों से बोल जाता है, जो कितना थेरेप्यूटिक होता है। मेरे लिए टीचिंग इज़ थेरेप्यूटिक। बच्चों को पढ़ा के मेरे को जितनी हिम्मत मिलती है ना, वो मुझे अकेले नहीं मिलती है, इसलिए मैं वो फ्री में भी करूँ ना, मेरे को खुशी मिलती है। तो कुछ ना कुछ कीजिए जो आपको खुशी दे, एंड मेंटल हेल्थ बहुत मैटर कर रहा है। तो ये बात याद रखना, अगर मैं इस चीज़ में, इस रिश्ते में, इस सर्कल में, इस एनवायरनमेंट में अच्छी नहीं रह पा रही हूँ, तो मुझे अकेले बाहर आना है और मुझे अपने लिए जीना है, जहाँ पे मैं खुश रह सकती हूँ, रिस्पेक्टेड फील कर सकती हूँ, सीन फील कर सकती हूँ, हियर्ड फील कर सकती हूँ। लोग मुझे अंडरस्टैंड ना भी करें तो मैं खुद को अंडरस्टूड करके खुद के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, जो मुझे अच्छा फील कराए। वो करने में ना, वो जो बात मैंने कही है, वो करने में ना साल लग जाते हैं भाई, बहुत लोगों को, और जिनके पास थोड़ा ज़्यादा है वो जल्दी में कर लेते हैं, बट वो करने में ना, वो हिम्मत तो रखो जो कर सकते हैं, क्योंकि 18-19 साल ये बिल्डिंग ब्लॉक से, उसके बाद कुछ नया, कुछ भी मतलब वर्क स्ट्रक्चर, जहाँ भी जाओगे पॉलिटिक्स या कितना कुछ होगा, हर जगह वो नेपोटिज्म या कुछ ना कुछ फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म है, उस जगह को फेस करने के लिए ये जो बातें मैंने अभी बोली ना, ये करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हर जगह ज़रूरी है। वर्क कल्चर में तो अच्छा होना ज़रूरी है, तभी तो अच्छा वर्क होगा, नहीं तो हाउ कैन यू survive in a pressurized work culture where you are not happy all the time. There are many cases of XYZ things. So please be considerate toward only the person that you are being right now, to yourself, to be kind and to be generous just for yourself. मुझे ये चीज़, अगर मैं ये बात का जो पॉइंटर है, ये जो चीज़ बताऊंगी लोगों को, तो लोग कहेंगे ज़्यादा ही ज्ञान बांट रही हूँ, जो लोग कह सकते हैं, ट्रॉल कर सकते हैं, पर मैं जो बोल रही हूँ ना, ज़्यादा 2-3 बार सुन लोगे ना, दिमाग में अटका लोगे ना, तो ये हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो अभी के ज़माने में ना, ये जो बात मैं बताने वाली हूँ, कि अभी के ज़माने में ना चीज़ें बहुत फास्टली चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एंड वी आर इन अ रैट रेस। हमें कुछ मुकम्मल करना है, मतलब 5 साल में ये करो, 6 साल में ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट प्लीज़, ये रैट रेस नहीं है। अगर तुम आज एक कंपटीशन जीत गए ना, तो कल भी तुमको और एक कंपटीशन को जीतना होगा। तो कंपटीशन विथ योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद आज जो हो, कल उससे बेहतर बनो, जो ऑब्वियसली शाहरुख खान बोलता है। शाहरुख खान ने कहा है कि किसी के साथ मैं कंपटीशन नहीं करती हूँ, मैं खुद के साथ करती हूँ। आज जो हूँ उससे मैं बेहतर करूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, एंड ट्राई टू टेक इट स्लो। जो भी कुछ कर रहे हो ना, ट्राई टू फील द प्रोसेस, ट्राई टू इन्जॉय, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। एंड लिविंग इन द प्रेजेंट, मतलब लिविंग इन द प्रेजेंट इज टू हार्ड फॉर देम, आई नो, हु गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। जहाँ पे आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आ रहा है, वो जो आपका जो
प्रेजेंट ब्रेक हो जाता है ना, कितना गंदा फील होता है. तो प्लीज़ ट्राई टू डिटॉक्स, ट्राई टू गिव योर सेल्फ टाइम. एक चीज़ जो मुझे खुद अकेला लगता है बहुत बार, कि शायद अगर मैंने कॉलेज जाने से पहले 1 साल ड्रॉप आउट ले लिया था तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा, मतलब मुझे बहुत वैसे ही ख़राब लग रहा था, और कॉलेज में जाके वो चीज़ें बड़ा हो गया. बट आई डोंट रिग्रेट गोइंग टू गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज एट ऑल, because the teacher Monami ma'am was really incredible. She was an incredible being and she is an incredible person for me. I feel like मेरी ज़िंदगी में कुछ वर्कआउट कर गया, बट बहुत ज़िंदगियों में ऐसी वर्कआउट नहीं करता है. तो प्लीज़, अगर आपको फ्रेश आउट ऑफ स्कूल लाए हो आपकी ज़िंदगी में, लाइक फ्रेश आउट ऑफ स्कूलेर থেকে তোমরা এসছো, then please after school if you want to take a drop out, if you want to think about your choices, your career and XYZ, तो please, like, you know, it's okay, it's okay, it's okay. Like just take your time and be slow. ये रैट रेस में हम 1-2 दिन चलेगा, बट 1 दिन 2 दिन जीत के जाएगा. जो लोग रैट रेस को बिलीव करते हैं ना, वो लोग लॉन्ग रन में एग्जिस्ट या प्रोग्रेस कर भी लो तो खुद एक क्रेडिबल वैल्यू सबको नहीं दे सकते. लाइक सब शाहरुख खान को ही इंस्पायर देख के इंस्पायर होंगे भाई. लाइक शाहरुख खान जो ऐसी थॉट प्रोसेस देते हैं, आई विल टेल यू, please go on YouTube and there are so many motivational interviews, talks and XYZ made on Shah Rukh Khan. You must go and watch. Go and watch. Put this as a pointer in your head. And next one is that focus on your गलती से मेरे से होता रहता है गलती, माफ़ तो कर दोगे ना यार तुम. Focus on your story structure, narration and flow and be proud of yourself. तो ज़िंदगी में ना ट्रॉमा हो जाता है ना, तभी हमें लगता है कि दूसरे लोगों की तरह हम जी नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ रोज़ एक दिन वही हुआ था, वो हुआ था. वो जो जब प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमा होता है ना, वो करने में बहुत मेहनत लगती है. आई हैव बीन थ्रू इट एंड इट इज़ टू टफ, आई नो दैट, एंड आई थिंक इन दैट traumatized state only we give up. But try to be really having this faith, like as you read a novel, you will have your own narration and you will structure it the way you want it, and you will flow in life the way you want it. You will choose your life, and the life that you are having right now, जो भी आपके साथ ज़िंदगी आपको जो देती है या आप ज़िंदगी को जो देते हो, उस चीज़ को आप बोल सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम बिकमिंग एवरी डे. ये बचपने से हमें सिखाया जाता है, बहुत अच्छे स्कूल में सिखाया जाता है, पर जहाँ से भी, अब जिस भी स्टेटस से आए हो, गरीब हो, अमीर हो या जहाँ से भी हो, आप ये याद रखना दैट आई हैव टू बी प्राउड ऑफ द पर्सन दैट आई एम बिकमिंग. एंड आई होप, मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि आप अच्छे इंसान बनोगे. तो आप गलत चीज़ों में, संगति में अगर जाओगे भी तो उससे बाहर निकल के आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहोगे. इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो मुझे अब तक, और मुझे सब्सक्राइब भी करोगे. थोड़ा सा लंबा जाएगा बट थोड़े से पॉइंटर्स और है. रिमेंबर दिस, अ बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर, दस मेक योर कवर प्रेजेंटेबल एंड वैल्यूएबल. तो बात यही है कि सब लोग ना बुक कवर देख के बुक पढ़ते हैं, तो आपका लुक्स मैटर करता है. आपका लुक्स हमेशा मैटर करेगा, मेरा भी करेगा. ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो लुक्स मैटर नहीं करता है. मुझे भी अभी वेट गेन के लिए मुझे भी ताने मिलते हैं कि कौन लड़का आएगा तुमसे शादी करेगा, तुम इतनी लंबी कैसे हो सकती हो, कौन शादी करेगा. लेकिन द पॉइंट इज़ दैट आप जैसे भी हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, पीले हो, लाल हो, बाल नहीं है, सादा बाल है, जो भी हो, try to make yourself presentable and valuable. And this is the reason for which you should go and watch Zakir Khan. You should go, because as much as I watch Zakir Khan, he's more presentable, he's very valuable. Even with his comic storytelling now, he's giving so much valuable meaningfulness that you will be feeling like अगर जाकिर मेरा दोस्त होता तो अच्छा होता ना. ऐसा लगेगा.
तो वही है कि ट्राई टू मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल एंड वैल्यूएबल, और वो कर कर के आएगी। ये नया मिठा बोलती है कि प्यार जो है ना वो सच में कैसे अच्छे से करते, वो कर कर के आती है। तो इट्स लाइक यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ डेली to reach that state or that level where you are really presentable and valuable. और एक बात जो मैं पॉइंटर्स से बताना चाहूँगी, वैल्यूएबल मतलब यही नहीं है कि मेरी तरह हमेशा, जैसे मुझसे रोस्ट कंटेंट नहीं आता है, मुझे कॉमेडी प्रैक्टिकली ना पब्लिक स्टेट करना नहीं आता है, मुझे नहीं चाहिए पब्लिक इमेज बनाना जहाँ पे मैं कॉमिक हूँ। तो मेरी तरह अगर लोग हैं, पता नहीं मतलब कुछ सबके लिए जगह है, बट इवन इफ़ यू आर अ कॉमेडियन देन यू कैन सी कैरी मिनाटीज कॉन्टेंट, इट ऑल्सो एड्स वैल्यू। एक गाली का वैल्यू है कि गाली की जो हिपोक्रेसी है कि सब बोलते हैं गाली देना पसंद नहीं है या अच्छा नहीं है, देन ही मेड इट। I kind of find it to be an intellectual comedy scene. Like, I really like that content. I don't know why. I am not saying that he has done incredible good content and that is why he's famous. I know, we all know that he's not famous because of being the best person in the whole world. But still, जहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, कुछ मिलके थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुलनेस हो रहा है, क्योंकि उधर 5 साल या 10 साल बाद ना ये चीज़ तुमको करना ही पड़ेगा। जो भी काम या जो भी हॉबीज़ या जो भी लोगों के साथ तुम रहे हो ना, मतलब फ्रेंड सर्कल बदल जाता है क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते, बट बहुत चीज़ों को जो हैबिट्स या आदतें, कुछ चीज़ें ना हम लेकर चलते हैं। तो ये सोचना कि जो चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं क्या वो प्रेजेंटेबल होगा, क्या वो वैल्यूएबल होगा, वो सोचकर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और एक टिप दे रही हूँ, जो भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं ना, जो भी ब्रेकअप्स होंगे, जो भी हुकअप्स होंगे, प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस प्राइमरी मत रखना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वही है, मैटर ऑफ मनी चेंजेस एवरीथिंग। रिदा थराना का एक कोटेशन है, रिदा थराना कीप्स ऑन सेइंग दिस थिंग एंड इट इज़ ट्रू दैट मैटर ऑफ मनी चेंजेस एवरी सर्टन थिंग इन लाइफ। सब कुछ पैसा ठीक कर देता है, तो पैसे की ज़रूरत तो है, इसलिए तो ये हमेशा, मतलब ये शॉर्टनेट से बता रही हूँ दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अर्न और एस्पायर टू अर्न बिग और एस्पायर टू बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन, बिकॉज मैटर ऑफ मनी चेंजेस एवरीथिंग। आज के ही आज ही बाबा बोल रहे थे कि शादी कर लो, अगर शादी नहीं करी तो कोई काम कर लेती, तो कोई काम भी नहीं करती। तो पैसा अगर नहीं है तो उनको लगता है काम नहीं करती, जो कि क्रेडिबली राइट है। तो matter of money changes everything. Then focus on online education, which I understood little by little after surviving my mental disorder properly, and I manage my mental disorder. So right now na I sit like I sit like this, I have sat like this, and there was a laptop in front of me, and I have heard I have heard interactions, like I'm doing a course by Mithas Service. Anyone going for creative out writing things or anything, creative writing, content writing, editing, book writing, copywriting, these are the things that are taught in Mithas Services. So I have taken 2 courses in editing and content writing. So when I'm sitting and properly focused on the laptop, or even if you are doing it from your mobile, बैठ के वो लेकर एक नोट्स बनाने के चक्कर में हो ना, then you are really learning from online education. मतलब education कहीं भी हो, even if you are listening to me, whatever I am telling you, you listen to it one time, पहली बार आप समझोगे नहीं, क्योंकि पहली बार मेरे को भी लगता है नहीं समझ सकोगे, बट 1-2-4 बार सुन के ना कुछ पॉइंटर्स होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो टेक अवे होगा, अफर्मेशंस, कोट्स या कुछ तो इधर से हो जाएगा, आपका विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, एंड यू कैन मेक नोट्स ऑन योर ओन फ्रॉम योर सेल्फ ऑन डायरी ऑन योर रफ कॉपी। और मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका जो भी एजुकेशनल नोट्स है, नोट मेकिंग करना होना चाहिए। आई थिंक आई एम मेकिंग नोट्स, एंड विथ टाइम आई विल शेयर माई डिटेल्स ऑफ नोट मेकिंग विथ यू पीपल अ लिटिल बिट. I will not share it right now, but I will share it a bit later on as I go on experiencing note making. I will share my journey out there because I realize that making notes is very essential in day-to-day life. तो वो चीज़ ना, खुद पे जो सेल्फ काम करते हैं ना, सेल्फ डेवलपमेंट पे जो काम करते हैं, वो लोग खुद समझेंगे कि नोट मेकिंग या खुद का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है.
बिकॉज क्या होता है, ये जो दुनिया है ये काट के खा जाएंगे तुमको अगर तुम अपने लिए अच्छा ना बनो। तो वो याद रखना कि दुनिया के लिए अच्छा बनो बट अपने लिए और ज़्यादा अच्छा बनो। ये शाहरुख खान ने बोला है कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, बस मैं मेरे बारे में सोचती हूँ और मेरे बारे में सोचती हूँ कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा दूसरों से नहीं, मेरा थोड़ा अच्छा ना, मेरा बहुत अच्छा हो जाए। तो वही है कि आप किसी के बारे में अच्छा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आप सिर्फ यही सोचो खुद के बारे में कि बस मेरा बहुत अच्छा हो जाए, मैं कमाल हो जाऊँ, मैं शाहरुख खान की तरह बन जाऊँ, ये शाहरुख खान से ज़्यादा कुछ बन जाऊँ। ये है। और ऑनलाइन एजुकेशन का जो कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नोट्स में दिया है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोग যারা বাংলাতে ইয়ে করে, মানে বাঙালি কন্টেন্টের জন্য এটা বলার জন্য যে অনেক লোকেরা বলে যে इंग्रेजीते टफ, मतलब इंग्लिश में बहुत टफ लगता है। तो you can go and there are lots of videos on English content and one of them is Alina Rai's life or Neetu Singh. These are the content. And Aman Dhatrawal, Carrie Minati. Aman Dhatrawal also education content, motivational talks, and this is for the people 18 to 22 only. बहुत ज़्यादा अमन धतरवाल कंटेंट में, बहुत एजुकेशनल कंटेंट, बहुत कुछ है अमन धतरवाल पे, यू कैन गो एंड वॉच इट। कैरी मिनाटी फॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू, बिकॉज कैरी मिनाटी इज सच अ ब्रांड जिसका जो मतलब उनका सब कुछ काम कर जाता है। He is like a well-known name out there. So you can go for just pleasure, for just observing, or for your content creation. You can do it for any reason. You can go and check their content. And for these are some of the courses online that you can take. Skillshare पे बहुत सारे courses है, you can take it. LinkedIn में भी बहुत सारे हैं, like मैंने देखा वीडियो एडिटिंग, सॉफ्ट स्किल्स, एक्सेल, सब कुछ है, तो यू कैन चेक इट आउट। एशियन कॉलेज ऑफ टीचर्स, जो लोग बेसिकली बीएड जो मेरा है ना, बीएड करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, 2 साल लग जाएंगे, तो जिनको उनका नहीं हो रहा है पर फिर भी पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, दे कैन चेक आउट द कोर्सेज आउट देयर, यू कैन चेक इट आउट। आई एम डूइंग one course from there and it's really helpful because there is a lot to learn. I'm making notes all day out and night, so you must check that out. And masterclass is for the artists out there, like बहुत, I think masterclass is not like a cheap one. I think nothing is cheap one, but masterclass ज़्यादा ही expensive and valuable है, बहुत ज़्यादा अच्छा valuable है masterclass में, क्योंकि उधर नील गेमन, मैगारिटा आर्टवुड, मीरा नेर, everyone is kind of putting videos. So if you sit down, you have to see the video 1 or 2 times, multiple times, and then you have to take notes, because notes से लोगे तो याद रखेगा। आपको कुछ अपने बारे में नोट्स कैसे लोगे, वो चीज़ें याद रखेगा। तो आप वो देखना मास्टर क्लास, अगर आपको क्रिएटिव आउटलेट में जाना है, और वो काइंड ऑफ चीपर है उन लोगों के लिए जो लोग एक्सेसिबल नहीं कर सकते प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। जैसे मैं एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज़ काइंड ऑफ कॉस्टली, तो फिर भी मुझे सीखना है, तो फ्यूचर में शायद मास्टर क्लास करूँगी, तो यू कैन गो फॉर मास्टर क्लास, इट इज़ रियली गुड। देन बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जब कॉलेज में थी, मैंने रिया देबरॉय, जो कि शायद SVF में कुछ ज़्यादा हेड है, एंड आई एक्चुअली आस्क्ड हर while standing up and telling her how to build confidence, because I had no confidence in me. I knew myself, I had no confidence in me, and she just said this to me कि try to make new experiences. And she actually told this thing that अगर तुम free भी internships मिल रहा है, अगर कुछ भी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, just go it, experience तो पाभी। To which I will say this, that try to build new experiences, even if it's for free for the first initial days or years also. Even if you know that you're not getting paid, I would just say you a little bit tip, that even if you know the work is not paid, but you are treated well and you are in a good atmosphere where you feel like this is okay,
then it's fine. And if you feel that I can get out of it by excelling in some other places by taking experience, and try to be like, मुझे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन लेटर, ज़ीरो एक्सपीरियंसेस, मतलब सॉरी ज़ीरो मनी से जो मिल रहा है, ये जो मैं एक्सपीरियंसेस कर रही हूँ उसे तो मिलना चाहिए, so that I can say to people that I have done this, यार, I have proof, I have been doing content writing from XYZ experiences, thing. To try to bring new experiences, or new experiences is also for them. This is very essentially, I'm telling, for the people who are kind of going through a lot of lack of confidence. কনফিডেন্সের বারোটা বেজে গেছে, লাইক যাদের খারাপ লাগে, বাট আমারও মানে আই ওয়াজ অলসো ভেরি আন্ডার কনফিডেন্ট, আই রিয়েলি হ্যাড ইস্যুজ উইথ মাই সেলফ, বাট অ্যাজ আই সি দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্পিক আউট ফর ইয়োর সেলফ, ask for help, and build new experiences, build connections, build bondings, and try to be a little bit open online too. This is not in this one, but try to be like online is like born on Instagram.com, and একটা course করছি. I'm doing a course on born on Instagram.com. So there I saw that Instagram is that one self expression kind of side. So everyone is kind of not interested in you, but you have to make people invested in you right now. So try to build kind of conversations through whatever you post online. And this comment section is open for conversations too. I reply everyone because मेरे इतने subscribers हैं नहीं. So I can read you, or I can just tell you, or I can just reply everyone how much I can. Then 31 वीडियो हो गया, 31 मिनट, आधा घंटे का वीडियो हो गया. बट आई फील व्हाट आई हैव टोल्ड टिल नाउ, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू नो, बिकॉज ये चीज़ें मेरे ज़माने में मुझे भी लगता था अगर कोई बोलता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मेरे तजुर्बों से मैंने ये सीखा है. तो आपको तो बता रही हूँ अपने तजुर्बों से, कुछ गलत कुछ सही है, जो सही है वो लेकर चलना, कुछ गलत है तो दीदी को माफ़ कर देना और बोलना कि दीदी सॉरी, आपको मैं नहीं मान सकती. तो वही है, बी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप्स यू मेक. ये चीज़ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ठोकर खा के खुद का बिग सी बना के सीखा है, दैट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट एवरी रिश्ता दैट वी मेक. किसी भी मतलब जो भी दोस्त, मतलब मेरे साथ एक बार एक ऑकवर्ड ये ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट है कि एक लड़की मेरे इतना दोस्त अच्छी हो गई थी, उसने ये बोला मैं तुझे बदलना चाहती हूँ, तेरे ड्रेसिंग सेंस, तेरा लुक्स, तेरा हेयर, तेरे आई शेडो, तेरा सब कुछ, लिपस्टिक, सब कुछ मैं कंट्रोल करूँगी. एंड आई वॉज कंट्रोल्ड बाई दैट गर्ल अ लॉट, एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इन अ वेरी हॉरिबल फेज इन रियल लाइफ. तो यही बता रही हूँ कि जो भी रिश्ता बना रहे हो, इवन इफ यू द एल्डर्स अराउंड यू आर नॉट नाइस, ट्राई टू बी केयरफुल. Try to know where you are placed rightly, and if you are not placed right, मतलब अगर सही जगह में नहीं आ रहे हो ना, then try to get out of it. मतलब um, one thing you have to remember, that a plant need air, water, sunlight to prosper well. But if a plant doesn't have air, water or sunlight, then it doesn't grow well. वही है, जो आपका environment है वो अच्छे से करने की बात करो. वो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था कि environment अच्छा करने की ज़रूरत है. इसी वजह से थेरेपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अच्छे थेरेपिस्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट एक्सपेंसिव होता है. तो दैट्स वाई वी गो ऑन इंटरनेट, और इवन वॉचिंग अ फिल्म और डूइंग समथिंग दैट वी लाइक, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक हो जाता है. लाइक टीचिंग इज़ थेरेप्यूटिक फॉर मी बिकॉज आई लाइक डूइंग इट. तो बी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप्स यू मेक. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट रिलेशनशिप्स यू मेक, बिकॉज जो भी रिश्ता बना रहे हो ना, वो उसका छाप 5 साल या 10 साल बाद ना रह जाएगा. तो आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो डिसीजंस लेकर अच्छे से समझना कि मेरे रिश्ते मुझे खुद को बना रहे हैं, और रिश्ते हमेशा बना के रखना पड़ता है, वो टूटते नहीं है, वो ब्रेकअप्स नहीं होता है रिश्तों में. तो जो भी रिश्ता है वो समझ के अपने रिश्ते सहेज के अच्छे से रखना सीखो, और जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है उसको बाय बाय टाटा गुड बाय करना सीखो. एंड लास्ट पॉइंट, एंड आई विल एंड दिस, and own your choices.
सो मेरी एक दीदी है देवश्री दी, अभी वो ओपन माइक पे करती है और वो बहुत लिटिल बिट ग्रोइंग है, आर्टिस्ट है। तो उन्होंने रिसेंटली अगले हफ्ते बोला, और ये हर जगह बोलती रहती है कि कुछ चीज़ें बोलती है। पहला वाला तो ये बोलती है कि যদি ছেড়ে যেতে চাও তাহলে তাকে ছেড়ে যেতে দাও, বলে দিও প্রিয় তুমি ভালো থেকো অন্য কারোর সাথে, which means of letting go. She just said this, and there might be heartbreaks out there, and there might be people suffering from really bad like bad heartbreaks. But please, I would suggest that, it's fine, number one, and own your choices on the thing. Matlab, she actually has said this thing in multiple places. She has been consistent in this thing, that when you make a mistake for the first time, it's a mistake, but when you make a mistake for multiple times, it's a choice. So own your choices. If you make a bad choice now, you have to own it and accept yourself. You have to be facing yourself. You have to tell that I have to face my bad traits of myself and also improve and not let this happen all my life. You have to be there for yourself. जो भी कुछ कर रहे हो, own your choices. Do whatever you choose, but try to own it and be proud and also improve. If you are like, I actually lack from the sense of self love, because self love नहीं करना आता है, तो मैं उसको बात करती हूँ, उस पर ऊपर बात करती हूँ, उसको लेकर बात करती हूँ कि मुझे उसको कैसे करना है, कैसे करूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वही है, ओन योर चॉइसेस, ओन योर वॉइस, ओन व्हाट यू आर टेलिंग टू. एंड जो स्टोरी टेलिंग तुम जी रहे हो ना, वो बहुत अच्छी है भाई. सबकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, कोई ना कोई सुनेगा. कभी कभार हमारा जो फेवरेट पर्सन है वो सुन लेना, तो हम ज़िंदगी पूरा मुकम्मल हो जाता है. तो वही है. आप हमेशा, मतलब मुझे यही लगता है कि कभी कभी, ये बहुत नार्सिसिस्टिक नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है कि एक दिन ना आईने में देखकर तुम खुद को फेस कर रहे हो. शायद तुम मोटे हो, शायद तुम काले हो, शायद तुम्हारे लंबे बालों में है थोड़े जुए, शायद तुम अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, थतुर थतुर के स्टैमर करते हो, शायद तुम में बहुत पिंपल्स होंगे. बट तभी भी, अगर इन सब के बाद भी तुम कहीं एक ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे तुम मिरर में देख के बोल सकोगे कि मैंने अपने लिए जिया है, जो भी चुना है ज़िंदगी अभी अच्छी है और मैं खुश हूँ. यही चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और वही चीज़ के लिए आप भी मेहनत कर लीजिए. लंबा वीडियो है बट वर्थवाइल वीडियो है. मैंने सारे पॉइंटर्स एक एक करके बताया है. एक नोट्स बना सकते हो, अपने आप नोट्स बनाओ. Try to kind of, whatever you learn from me, propagate this among your peers. जो जिन लोगों को उतना ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में नहीं पता, तो उनको भी बता दो कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है. ये जिनके पास ज़रा टाइम स्पैन नहीं है कि 30 मिनट का वीडियो कौन देखेगा, जो लोग नहीं भी देखते उनकी बार उनको बोलो कि ये चीज़ें मैंने बोला है या सुना है, बिकॉज मैंने ये बहुत जो बोला ना, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉग. बट ब्लॉग लिखने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं ब्लॉग नहीं लिख सकती, और लोग पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि मतलब लोग पढ़ने से ज़्यादा ब्लॉग लिखने में बहुत मेहनत चली जाती है. एंड आई एम काइंड ऑफ रनिंग इन अ बिजी शेड्यूल. आई हैव टू लर्न माई ओन थिंग. तो वही है कि जो चीज़ आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं फ्री भी है, तो कहीं ना कहीं प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी कंटेंट जो आपको सुनना है वो बता दीजिएगा. आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट आउट ऑन पॉइंट. एंड अभी 4 बजने वाले, 5 बजने वाले, शायद 4:30 बजेंगे. जैसे ये सनलाइट है, उसकी जो आलो है वो कम रही है, तो ये रूम भी अंधेरा होगा, बट कल सवेरा आ जाएगा. सवेरा सवेरा. तो सवेरा जब आएगा ना, फिर से कभी कभार उठने का मन नहीं करता है, लेजीनेस लगता है, क्या कर रही हूँ लगेगा. पर जीना दी है ज़िंदगी, और जीना कहीं ना कहीं अच्छा करके जिएंगे ना, तो लाइफ इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर ऑल्सो. तो अच्छा करने के लिए बी ब्रेव इनफ टू लिव योर लाइफ एंड फाइट फॉर योर ओन मेंटल वेल-बीइंग. Fight for your own being. You are really lovable. I am lovable. We are lovable. And we really deserve a space of our own way. In our own way. तो वही है, और मतलब we really deserve a space in our own way.
तो वही है। और जो लोग कुछ लोग ना बोलते हैं कि इधर मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ किया है, तो कुछ लोग ऐसे बहुत लोग आए हैं कि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मेरे को इंग्लिश नहीं आता। पॉइंट इज दैट इंग्लिश तुमको आता है भाई, तुम इंग्लिश के बारे में बोल रहे हो ना, बात कर रहे हो ना, किसी की बात सुन रहे हो, या कहीं ना कहीं इंग्लिश आता है। और इंग्लिश में परफेक्ट होने की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है। तो जनरली कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा इधर भी बात किया है, तो उसके बारे में सोचो क्या कर सकते हो खुद के बारे में। इधर मैंने बहुत एजुकेशनल मटेरियल, कंटेंट भी एजुकेशनल स्टफ, एंटरटेनमेंट सब कुछ दिया है। तो काइंड ऑफ वॉच दिस वीडियो फोकस्ड करके, लाइक फोकस होके देखना, और कुछ सीखो, कुछ भी करो खुद के लिए, सबके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाय।